हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में हिंदी हॉरर स्टोरी विद मुनीश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो सच्ची डरावनी कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिए। और एक बात, एक सीज़न शुरू करने जा रहा हूँ। जैसे टीवी सीरियल में होता है वैसे ही एक एपिसोड आपके लिए डेली डालूँगा, जिसमें सस्पेंस एंड हॉरर दोनों होंगे। एक छोटी सी शुरुआत करने जा रहा हूँ आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की दो सच्ची डरावनी कहानियाँ। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता हूँ और खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पालता हूँ। मेरा खेत मेरे गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। अक्सर मैं रात को खेत में बने कमरे में ही रुक जाया करता था। एक रात में खेत में ही था, क्योंकि रात को फसल को पानी देना था तो वहीं रुक गया था। पर उस दिन पता नहीं मेरे मन में क्या आई कि मैंने घर जाने का सोचा। रात के 2:30 बज चुके थे और मेरे घर के रास्ते में एक ऐसी भी जगह आती थी जो काफ़ी बदनाम थी। आए दिन वहाँ कुछ न कुछ घटना बनती रहती थी। लोग कहते हैं वहाँ एक औरत की आत्मा भटकती थी जो देर रात आने जाने वालों को कभी दिखती या तो कभी परेशान करती थी। हालांकि आज तक मेरा कभी उस जगह ऐसा अनुभव नहीं हुआ था, सो मैं निश्चित था। पर जरूरी नहीं है जो कभी ना हुआ हो वो कभी ना हो। बस मैं उस मोड़ पे दाखिल हुआ। मैं अपनी साइकिल से जा रहा था। आसपास सिर्फ झाड़ियां ही थी और अंधेरा तो इतना कि 5 कदम दूर कोई खड़ा हो तो भी ना दिखे। घनघोर अंधेरे में मैं अपनी साइकिल से जा रहा था। थोड़ा आगे जाते ही मेरी साइकिल भारी हो गई, जैसे पता नहीं पीछे कोई बैठ गया हो साइकिल पे। कहते हैं ऐसे वक्त पीछे मुड़ के नहीं देखते, सो मैंने ये बात ध्यान में रखकर मुड़कर कौन है ना देखा। पर अब जैसे कोई पीछे से साइकिल को खींच खींच के रोक रहा हो, ऐसे झटके मार रहा था। मेरे तो जैसे प्राण ही सूख गए। मैं समझ चुका था ये कोई और नहीं, उसी औरत की आत्मा है। पीछे मुड़ के देखने की तो मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। पता नहीं कौन सा रूप होगा उसका। इसलिए मैं अपनी साइकिल से उतर गया और चलते हुए साइकिल लेकर आगे बढ़ा। पर अब साइकिल फिर भारी हो गई, मानो वो फिर साइकिल की पिछली सीट पर बैठ गई हो। मैंने अब साइकिल छोड़ देना ही मुनासिब समझा और मैं साइकिल वहीं पटक कर तेज चलने लगा। थोड़ा चलते ही मेरी साइकिल जैसे किसी ने बड़ी ताकत से उठाकर फेंकी हो, ऐसे मेरे आगे जाकर पड़ी और धीरे धीरे हंसने की आवाज़ आने लगी। और एक कदम से हंसना बंद करके अपनी भारी आवाज़ में बोली, अपनी साइकिल तो लेता जा मंजूलाल। अपना नाम सुनकर मैं डर के साथ अचंभे में पड़ गया और इतना सुनते ही अपना पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे ठीक पीछे वो भी दौड़ रही हो। पर मैंने अब पीछे मुड़कर ना देखा। पर मैं ज़्यादा देर तक खुद को रोक ना पाया और आगे जाकर मैंने मुड़ के देख ही लिया। अंधेरे की वजह से ठीक से तो ना देख पाया, पर अच्छे खासे डोल वाली और बिखरे हुए बालों वाली डरावनी चुड़ैल जैसी दिख रही थी। उसकी आंखों की सफ़ेदी दूर से ही दिख रही थी। अब वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल बहुत डरावनी थी। इतना देखते ही मैं फिर जोर लगा के दौड़ा। मेरे घर आ ही गया था। मैंने बिना दरवाज़ा खड़काए बरामदे की दीवार कूद के अंदर घुस गया। जैसे ही अंदर पहुंचा, मैं बाहर से उसकी वही भारी आवाज़ में बोली, आज तो बच गया मंजूलाल, दोबारा मेरे घर के आसपास मत आना वरना जान से हाथ धो बैठेगा। मैं तेजी से ऊपर कमरे में जाकर दुबक के कंबल में घुस गया। मुझे तेज बुखार आ गया और मैं पूरा शरीर डर से कांप रहा था। मैं पूरी रात यही सोच में जागता रहा। 1-2 दिन बाद थोड़ा स्वस्थ होकर मैंने गांव के कुछ लोगों से ये बात सब बताई। तब जानने को मिला कि जहां मेरे साथ ये घटना बनी वहां काफ़ी सालों पहले 2 घर हुआ करते थे।
एक घर में ये औरत अपने एक बच्चे के साथ रहती थी और पड़ोस में एक पूरा परिवार रहता था। दोनों घरों में बहुत झगड़े होते थे। वो ये चाहते थे कि ये औरत अपना घर बेच दे, इसलिए उस औरत को बार बार परेशान करते थे। काफ़ी बाहुबली लोग थे वो लोग, इसलिए कोई उस औरत की मदद करने में भी डरते थे। एक दिन उस औरत की और बच्चे की किसी ने सर काटकर हत्या कर दी। कोई सबूत न मिलने की वजह से किसी का नाम भी सामने न आया। तब से इस औरत की आत्मा वहां भटक रही है। पड़ोस वाले भी कुछ दिनों में घर छोड़कर शहर में चले गए और दोनों घर तुड़वा दिए, ये सोचकर कि उस औरत की आत्मा चली जाएगी, पर ऐसा कुछ ना हुआ। कई सालों बाद आज भी रात को वो वहां भटकती है और आज भी उस जगह को अपना घर मानती है। और अगर कोई रात को वहां से निकले तो ऊपर जो मेरे साथ हुआ ऐसा ही कुछ होता है। उस दिन के बाद मैं कभी रात को उस जगह से नहीं निकला। हालांकि कभी कभी दिन में वहां से गुजरते समय एक सिरन से शरीर में दौड़ जाती। शायद वो औरत आज भी अपने और अपने बच्चे का सर काटने वाले का इंतजार कर रही है। चलिए दूसरी कहानी शुरू करते हैं। हाईवे पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी फुल स्पीड में चल रहा था। उसमें बैठे पति पत्नी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि आज उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी। सोहन और गीता अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए गीता के मायके जा रहे थे। गीता का परिवार के बहुत आग्रह करने पर सोहन ना नहीं कर सका और गीता के पापा जो बहुत अमीर थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। देखा, आज फिर लेट। मैंने तुमको कितनी बार समझाया था कि आज के दिन जल्दी आ जाना, लेकिन नहीं, गीता चिल्लाई। अरे तो मैं क्या करूं? ऑफिस में इतना काम रहता है कि समय का ही नहीं चलता, सोहन सफाई देते हुए बोला। अरे अरे संभल कर, अभी एक्सीडेंट हो जाता। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? गीता चिल्लाई। अरे सड़क पर ध्यान कहाँ है मेरी जान, ध्यान तो सिर्फ तुम पर है। सच में आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। गीता बीच में बोल पड़ी। बस बस, तारीफ बाद में कर लेना, अभी जल्दी से चलाओ। अरे वो बोर्ड देखो, सारंगढ़ 50 किलोमीटर लगता है यहाँ। ये शॉर्टकट है। अगर इस रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, और अगर मेन रोड से जाएंगे तो 80 किलोमीटर जाना पड़ेगा और लेट होगा वो अलग, सोहन बोला। गीता, पर ये तो, सोहन बोला। चुप, जल्दी पहुंचना है ना? गीता, हाँ लेकिन, सोहन तो लेकिन कुछ नहीं, हम इसी रास्ते से जाएंगे। सोहन गाड़ी को उस तरफ मोड़ देता है। 20 किलोमीटर तक का रास्ता तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन उसके बाद शुरू होता है फिर वही खौफ। उस रास्ते पर जा रहे सभी गाड़ी और बाइक वाले गायब हो जाते हैं, जैसे वो एक छलावा था सोहन और गीता को फंसाने का। और दूसरी तरफ सोहन और गीता के ऊपर दो अनजान आंखें नजर गड़ाए हुए थी। वह बहुत ही खौफनाक हंसी हंस रही थी। आगे का रास्ता थोड़ा कच्चा था, जो एक सुनसान जंगल से होकर गुजरता था। वह जंगल मौत के जंगल के नाम से बदनाम था। लोग कहते हैं कि जो कोई भी उस जंगल से गुजरता है वो कभी बाहर नहीं आ पाता। सोहन, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। अरे कुछ नहीं होगा, आज के ज़माने में तुम डरने की बात कर रही हो, जब सोहन हो साथ तो डरने की क्या बात, सोहन हंसते हुए बोला। गीता, पर, सोहन बीच में बोल पड़ा, पर वह कुछ नहीं, तुम चुपचाप बैठो, मुझे गाड़ी चलाने दो। फिर शुरू होता है मौत का खौफ। वह जंगल बहुत डरावना था, जिसमें जीव जंतुओं की आवाज़ से पूरा जंगल गूंज रहा था। सियारों के रोने की आवाज़ से एक नई मुसीबत से का इरादा दे रहा था। इससे सोहन भी डर रहा था, लेकिन अपने चेहरे पर बयां नहीं कर रहा था। थोड़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद सोहन और गीता की नज़र कुछ दूर सड़क पर बैठी एक औरत पर पड़ी, जो एक लेटा था उसके पास बैठे रो रही थी। सोहन,
वो कौन है? गीता और डर गई। शायद उन्हें मदद चाहिए। उसके पति को देख रही हो, लगता है उनका एक्सीडेंट हो गया है। उन दोनों को क्या पता इतनी सुनसान और घने जंगल के बीच इंसान कहाँ से आएगा, और वो भी रात को। सोहन धीरे से उनके पास गया और बोला, क्या हुआ बहन, कुछ मदद चाहिए आपको? लेकिन वह औरत उसके बात को अनसुना कर रोती रही। उसने अपने चेहरे को ढक रखा था। तब गीता उससे हाथ लगाकर बोली, क्या हुआ बहन, यहाँ क्यों बैठी हो? कोई परेशानी हो तो हमें बताइए। वो पीछे मुड़कर जोर से गरजी, हाँ, तुम दोनों का खून चाहिए। ऐसा कहते ही उसका पल्लू नीचे गिर गया, जिससे उसका अध जला चेहरा बाहर आ गया। वह बहुत ही बदसूरत और डरावनी लग रही थी। उसे देखकर सोहन और गीता बुरी तरह डर गए, वहां से भागने लगे। हाँफते हाँफते दोनों गाड़ी के पास पहुंचे। थैंक गॉड हम बच गए, गीता हाँफते हुए बोली। सोहन, हाँ, अब जल्दी गाड़ी में बैठो, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। सोहन गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो सन रह जाता है। उस गाड़ी में वह डायन एकदम खूंखार रूप में बैठी थी। सोहन और गीता डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। बहुत देर तक भागने के बाद गीता वहीं गिर जाती है। क्या हुआ गीता? अब मैं और नहीं चल सकती, मैं थक गई हूँ। यहाँ से बाहर निकलना तो होगा गीता, नहीं तो। तभी गीता घबरा जाती है। वह सोहन को उस तरफ इशारा करती है। ये क्या? वे जहाँ से भाग कर गए थे वहीं घूम कर आ गए। वे अपनी गाड़ी के पास पहुँच गए थे। सोहन डरते डरते गाड़ी के पास गया। थैंक गॉड वो चली गई। चलो गीता, जल्दी गाड़ी में बैठो। जल्दी वहाँ से निकलने के चक्कर में उन दोनों की नज़र पिछली सीट पर नहीं गई, जहाँ वहीं डायन बैठी हुई थी और कुछ बुड़बुड़ा रही थी। सोहन, ये आवाज़ कैसी है? आवाज़? कैसी आवाज़? तभी उन दोनों की नज़र पीछे गई। वह डायन और भी खूंखार रूप में बैठी हुई थी। वे वहीं जम गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। तभी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वह एक पेड़ से जाकर टकराए। दोनों को बहुत मुश्किल से वहां से बाहर निकले, और जब कार के अंदर देखा तो वो डायन गायब थी। वो दोनों अब डर के साए को छोड़कर वहां से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगे। करीब 1 घंटे की तलाश के बाद भी हाथ निराशा ही लगी, क्योंकि वह जिस जगह से चलना शुरू करते वापस उसी जगह पहुंच जाते। वे उस डायन के भूल भुलैया में फंस गए थे। फिर सोहन ने गीता से कहा, इस तरह तो हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। चलो जंगल की तरफ चलते हैं, क्या पता रास्ता वहीं हो और हम यहाँ बेकार में ढूंढ रहे हों। दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगे, और सचमुच थोड़ी ही दूर पर उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता उनका इंतजार कर रहा था। दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। वह रास्ते के बस 2 कदम दूर थे कि किसी ने उन दोनों के पैरों को पकड़कर बहुत दूर फेंक दिया। वे करहाते हुए उठे। उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह एक खतरनाक कब्रिस्तान में खड़े थे। अब क्या करें? सोहन और गीता को जैसे काटो तो खून नहीं, वो बस 2 कदम दूर थे इस मुसीबत से निकलने के लिए। लेकिन वे उस कब्रिस्तान से बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे उनका पैर वहीं जम गया था, वह हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी कुछ दूर पर 2 कंकाल के ढेर, जो काफी पहले के थे, उसमें से राख गोल गोल घूमने लगी और 2 छोटे बवंडर का रूप ले लिया। फिर उसमें से 2 प्रेत बाहर निकल आए, जिसमें से एक प्रेत था और दूसरी डायन थी। उन दोनों रूह को देखकर सोहन और गीता डर के मारे कांप उठे। वे दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन उस मौत के जंगल में उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वह दोनों प्रेत एक दूसरे से बात करने लगे और फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ आगे बढ़े और एक ही झटके में सोहन और गीता को बहुत बुरी तरीके से फाड़ दिया।
दोनों के शरीर से रक्त बहने लगा, जिसे वह दोनों प्रेत खुशी खुशी पीने लगे। उसके बाद सोहन और गीता को पूरी तरह फाड़ डाला और खाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से भूखे थे। थोड़ी ही देर में उन दोनों के शरीर का नामो निशान नहीं बचा, बस कंकाल के कुछ अवशेष बचे, जिसे अब भी वह डायन खाए जा रही थी। फिर वे दोनों प्रेत बहुत डरावनी आवाज़ में हंसने लगे, जिससे पूरा जंगल दहल उठा और धीरे धीरे उनका शरीर बदलने लगा और थोड़ी ही देर में वह सोहन और गीता बन गए। वे मुस्कुराते हुए गाड़ी की ओर बढ़े और गाड़ी में बैठकर अपने अगले शिकार की ओर निकल पड़े। आशा है कि आपको कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड